आज हम क्या करने वाले हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम करने वाले हैं। आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम करके बहुत ही मजा आ जाएगा और इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को मिस मत करें, आप कंप्लीट रूप से इसे देखें कि पार्शियल फ्रैक्शन के सवालों को कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके के कंसेप्ट के साथ हम कैसे सिखा रहे हैं आपको। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि जब आपके पास कोई अगर दो वैल्यू गिवन है, मतलब मान लीजिए कोई दो आपके पास फैक्टर है, x+1 और x+2 आपके पास अगर दो फैक्टर है तो उसको हम लिखते हैं पहले a अपॉन में, इन दोनों फैक्टरों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x+1 और b के अपॉन में क्या होगा, x+2 हो गया। ठीक, अगला स्टेप ये कहता है कि x अपॉन में x+1 और x+2 को एज इट इज रहने दीजिए और इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो क्या होगा, x+1 और x+2 ये इसका फैक्टर हो गया, एलसीएम हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा आएगा, आएगा x+2 प्लस, जब इसको डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, तो b के साथ कौन आएगा, x+1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो आपस में कट जाएगी, बचेगी क्या, x बराबर a अपॉन में x+2 और x प्लस का b अपॉन में b इंटू एक्स प्लस का 1। अब क्या होगा, देखिए a और जो b है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे क्या, वैल्यू के लिए अगर देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को जीरो मान लेंगे। अच्छा, जब जीरो मानेंगे इसे तो ये जीरो कब होगा, जैसे मान लीजिए क्या पर x+1 है, अगर x को मैं कुछ मान लूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने माना x बराबर में -1, तो -1 और +1 कट के पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो कि जो आपने x की वैल्यू मान रखी है उसको इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए, अगर x की जगह पर -1 पुट करें तो यहाँ पर क्या होगा, -1 बराबर a और x की जगह पे -1 और +2, तो -1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो a की वैल्यू +1, तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, a की वैल्यू यहां से आ गई। अच्छा, एक और हमारे पास वेरिएबल है b की तो वैल्यू चाहिए, हमारे पास चाहिए, बिल्कुल चाहिए b की वैल्यू। तो अब देखिए, जो इक्वेशन हमारा था वो क्या था, x बराबर में a x+1 x+2 था और प्लस में b x+1 था। अब हमें चाहिए जब b की वैल्यू, तो हमें इस वाले इक्वेशन को जीरो करना होगा। तो x के बराबर में अगर मैं -2 पुट कर दूं तो -2 +2 कट के जीरो हो जाएगा। तब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तब इसका कंपेयर इससे, तो -2 बराबर में क्या होगा, b -2 और +1, तो -2 बराबर में b और ये -1, तो नीचे आएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक, तो इन दोनों पार्शियल फ्रैक्शन में आपने a की भी वैल्यू निकाल ली और b की भी वैल्यू को निकाल ली। इसका अगला स्टेप क्या होगा कि इस वाले टर्म को हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो कैसे, a अपॉन में x+1 का इंटीग्रेशन dx के साथ प्लस b अपॉन में x प्लस, यहां पर 2 था ना, तो x+2 और x+1 का इंटीग्रेशन b के साथ। a की वैल्यू को पुट कीजिए, a का मान हमने क्या निकाल रखा है, a की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 इंटू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन में x+2, तो ये होगा log x प्लस का 2 प्लस b की वैल्यू क्या है, 2, तो इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन में x+1, तो क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का log x+2 और प्लस 2 log x प्लस का 1, ये हो गया। तो आप चाहे तो आप इस इक्वेशन को यहां तक छोड़ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप कि पार्शियल फ्रैक्शन का ये जो फर्स्ट हमारा सवाल है वो आपको समझ में आया होगा। 1 अपॉन में x² और -9, इसको इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ ए पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1 अपॉन में, इसे ऐसे लिख सकते हैं x² और 9 को लिख सकते हैं क्या हम, कि 3 का स्क्वायर
लिख देंगे। जब वो आइडेंटिटी लिख देते एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो होती क्या है? वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी इस वाले पार्ट पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी एक बार होगा और ए माइनस बी एक बार होगा। तो इसको नीचे लाइए 1 अपॉन में, जब ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो क्या होता है x प्लस 3 और x माइनस 3। यानी अब हमें इस वाले पार्ट का क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन निकाल करके सॉल्व करना है। तो ऐसे होगा ये a अपॉन में x प्लस 3 और प्लस b अपॉन में x माइनस का 3 हो गया। ले लीजिए 1 अपॉन में x प्लस का 3 होगा और x माइनस का 3 होगा बराबर में इन दोनों में x प्लस 3 और इनका एलसीएम x प्लस का 3 और x माइनस का 3। तो इसके साथ क्या आएगा a, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा ये, मतलब x माइनस का 3 प्लस b के साथ जब ये वाला कटेगा तो ये वाला बचेगा, मतलब x प्लस का 3। ठीक, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो तो कट गया, डिनोमिनेटर का जो पार्ट था वो तो कट गया हमारा। अब क्या बचा 1 और बराबर में a x माइनस 3 और b x प्लस 2। अब हमें करना क्या है कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया था अभी तुरंत आपको कुछ मिनट पहले कि अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो इस वाले इक्वेशन को हम जीरो कर देंगे। क्या? जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए x की हमें कुछ वैल्यू लेने होंगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 3 है तो x को अगर मैं माइनस का 3 मान लूं तो ये जीरो हो जाएगा जीरो। तो हम क्या करेंगे x की जगह पर माइनस का 3 पुट करेंगे तब ये तो जीरो हो जाएगा। तो कंपेयर होगा इसका, यहां पर लिख दो पुट x बराबर माइनस का 3, तो रख देंगे ये 1 बराबर a माइनस का 3 और माइनस का 3। तो 1 बराबर में a माइनस और माइनस कितना होगा 6 माइनस का, तो a की वैल्यू 1 अपॉन में माइनस का 6 आ गई। बताओ यहां तक बातें समझ आई कि a की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। अब सुनिए, हमने a की वैल्यू निकाल ली, अब हमें चाहिए b की वैल्यू। तो जब b की वैल्यू चाहिए तो इसको हम जीरो बनाएंगे। तो जब इसको जीरो बनाएंगे तो हमने इसमें माना था माइनस का 3, तो इसमें ले लेंगे प्लस का 3, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 3 जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई से होगा तो जीरो हो जाएगा। तो ले लो पुट कर दो x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो इक्वेशन आएगा क्या 1 बराबर में x a और ये इक्वेशन x माइनस 3 और प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। ये तो अच्छा ये तो जीरो हो गया, तो हमें ये वाला चाहिए ना, ये तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। हमें ने a निकाल दिया, b निकालना है तो इसको जीरो करेंगे तो प्लस का 3 लेते ये वाला इक्वेशन आएगा। तो इसको मत लिखो, इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा ये। तो b और x प्लस का 3 होगा, x की जगह पर 3 लेना है तो 1 बराबर में b 3 प्लस का 3। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 6। जब a की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन में माइनस का 6 और b की वैल्यू 1 अपॉन में 6, तो अब क्या करेंगे, अब उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह रहा है तो कर लीजिए यहां इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होएगा इसका, इस वाले पार्ट का, तो हो जाएगा a अपॉन में x माइनस 3 इंटू डी एक्स और प्लस b अपॉन में x माइनस का x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। ठीक, इसका जब इंटीग्रेशन करेगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 6 है, a की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 6 है तो माइनस का 1 अपॉन में 6, और dx अपॉन में x माइनस का 3 होगा, प्लस b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 6 है तो ये भी हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस का 3। इसका डेरिवेटिव कीजिए तो 1 अपॉन में 6 लॉग x माइनस का 3 होगा, प्लस इसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन में 6 लॉग x प्लस का 3 होगा। देखिए लॉग a माइनस लॉग b का एक आइडेंटिटी लगता है, तो होता है क्या लॉग
x प्लस का 3 अपॉन में x माइनस का 3, और ये 1 अपॉन में 6 कॉमन होगा, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये वाला टर्म। यानी हमने यहां पर एक आइडेंटिटी लगा दी कि एक ही टर्म जो है वो एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो log a माइनस log b की आइडेंटिटी होती है log a अपॉन में b, या log m अपॉन में n होता है। तो मैंने 1 अपॉन में 6 कॉमन किया, log लिया, और x प्लस 3 अपॉन में x माइनस का 3 ले लिया। आई होप कि ये जो सेकेंड हमारा सवाल है पार्शियल फ्रैक्शन का वो आपको समझ में आया होगा। आगे के सवाल हमारा क्या है, अगर हम इस सवाल में देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन ऊपर में हमारे पास 3x माइनस 1 है और नीचे में ये टर्म है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले ऐसे लिखिए इसे a अपॉन में अलग अलग टर्म के साथ x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस का 3। ठीक है, इसके लिखने के बाद इसका भी एलसीएम लेंगे और इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये होगा 3x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 बराबर, इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस का 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा और x माइनस 3 आएगा। इसे डिवाइड कर दो तो ये दोनों बचेगा, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस का 3 प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आएगा, मतलब b के साथ कौन आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस c के साथ कौन आएगा, क्योंकि ये वाला तो कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2, तो x माइनस 1 और x माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप कि इसके डिनोमिनेटर वाला और इसके डिनोमिनेटर वाला सेम है, तो ये कट गया और बचा क्या, कंपेयर होगा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा क्या 3x माइनस का 1 बराबर में ये लिखिए ax माइनस का 2 और x माइनस का 3 प्लस b लीजिए, तो ये होगा x माइनस का 1 और x माइनस का 3 प्लस c लीजिए, तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2 हुआ। अब हमें करना क्या है, बहुत ही आसान से देखिए, हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके और इसका कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए अगर, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर हमें a की वैल्यू को निकालना है, क्या, अगर हमें a की वैल्यू को निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को हमें जीरो बनाना होगा। क्या बनाना होगा, जीरो, मतलब समझे नहीं आप, समझिए ऐसे, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों इक्वेशन को हमें जीरो बनाना होगा। जीरो कैसे बनेगा हम समझते हैं, b के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस का 1 भी है और c के साथ भी x माइनस का 1 भी है। अगर हम x को 1 मान लेते हैं तो 1 माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई पूरा से करेंगे तो ये पूरा जीरो, इसमें भी अगर x की जगह पर 1 पुट करें तो ये भी जीरो होगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा बताइएगा, हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या हम कि इस इक्वेशन का कंपेयर इससे करेंगे, मतलब 3x माइनस 1 बराबर में a और x माइनस 2 और x माइनस का 3। अब करना क्या है, पुट करना है x बराबर में 1, तो रखिए अगर 1 पुट करते हैं इस x में तो क्या होगा 3 माइनस ये 1 ऑलरेडी बराबर ये a हुआ, x की जगह पर मैंने अगर 1 पुट कर दिया तो इसमें 1 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 माइनस का मल्टीप्लाई में, x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 में से 3 जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2 बराबर ये 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बताइए समझ आया नहीं आया, यहां से समझ आया नहीं आया, बहुत ही मैं आसान इसका तरीका बता रहा हूं, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए जाकर के। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1, अब क्या करना है हमें, अब हमें b निकालना है। क्या निकालना है, b, ध्यान देना, जब आप निकालिएगा b तो b निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जीरो करना होगा। अगर b निकालना है तो लास्ट वाले को और इस वाले को अब जीरो बनाना होगा। क्या करना होगा, जीरो बनाना होगा। जीरो कैसे बनेगा वो समझिए,
x माइनस टू इसमें भी है और x माइनस टू इसमें भी है। तो अगर हम x के जगह पर 2 पुट कर दे तो क्या 2 में से 2 जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 4b यहां पर लिख लो, 4b पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब हमें b निकालना है तो हम सीधे इन इक्वेशन को तो 0 कर दिए। कब, जब 0 पुट हुआ, तो जब 2 पुट होएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसका कंपेयर सीधे इससे करेंगे, किससे, 3x माइनस 1 बराबर में b और x माइनस 1 और x माइनस का 3। अब x की जगह पर 2 पुट करो, तो 2 जब पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा b। 2 में से 1 जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 में से 3 जाएगा, ये माइनस का 1, ये होगा माइनस का 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5 और ये बच जाएगा कितना, माइनस का 1, तो इधर हो जाएगा। यानी b की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 5। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से मैं समझा रहा हूं। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। अब निकालना है c, 4c के लिए क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए c, हमें c निकालना है, तो c का इक्वेशन ये रहा, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। क्या, अगर हमें c चाहिए तो इन दोनों को 0 बनाओ। तो इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, अब कॉमन हम फैक्टर देखेंगे, x माइनस 3 यहां पर भी है, x माइनस 3 यहां पर भी है। अगर हम x की जगह पर 3 ले लें तो ये कट के 0 होगा, मतलब पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो x की जगह अगली बार हमें क्या लेना है, 3, तो पुट कर देंगे, पुट x बराबर में 3। ठीक, जब 3 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो कंपेयर इसका इसके साथ, तो होगा 3x माइनस का 1 कंपेयर c और x माइनस का 1 और x माइनस 2। x की जगह पर 3 रखो, तो 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 में से 1 जाएगा बराबर c, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 8 बराबर में c और 2 1 जा 2, तो इधर आएगा तो c की वैल्यू क्या हो गई, 8 और 1 में 2 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक, c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो क्या हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लिए। जब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे होगा, देख लो, a अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में dx प्लस c अपॉन में x माइनस का 3 इंटू dx, ये होगा। abc की वैल्यू पुट कर लीजिए। a की वैल्यू क्या थी, a हमने क्या निकाला था, a हमने निकाला था 1, तो ये होगा कितना, 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में dx अपॉन में 1 माइनस x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log x माइनस का 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू माइनस का 5 है, तो ये होगा कितना, माइनस का 5, dx अपॉन में x माइनस 2 का डेरिवेट इंटीग्रेशन होगा log x माइनस का 2 प्लस c की वैल्यू क्या थी 4, dx अपॉन में x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस का 3 और प्लस का c हुआ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्या आपको ये बातें समझ आई कि मैंने इतने कम स्टेप्स में इतने परफेक्ट तरीकों से इस सवाल को सॉल्व कराया। आई होप कि ये जो मेरा तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर समझ में आ गया होगा तो। चलते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,